हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखिए काम की बात तो यही है कि हम लोग के पास ये जो दो मोटा मोटा हमारे पास नोट्स हैं, हम लोग इसमें से जो सारी बातें काम की हैं यही की हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं हमारे पेपर में। और लेकिन ये सब हम डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, इसको एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ठीक है गाइस, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर चुके हैं और अभी देखने जा रहे हैं कि वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब हमारा पीरियोडिक टेबल आया था उस टाइम में जो हमारे साइंटिस्ट थे उन लोग को अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी विटनेस्ड प्रोफाउंड डेवलपमेंट इन थ्योरीज अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन 1913। हेनरी मोसले आए, ये जो इम्पोर्टेंट बात लिखा हुआ है यहाँ पर, हेनरी मोसले आए और उन्होंने देखा कि ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में उन्होंने देखा ये सारी बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़ेंगे अपन। और यही जो काम की बात है, आप अगर देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में सवाल गलत नहीं होता है। हेनरी मोसले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट, अ प्लॉट ऑफ रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो निकल रहा था एक्सरे किसके अगेंस्ट, एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट क्या देता है, स्ट्रेट लाइन। और याद रखने वाली बात यह है कि अंडर रूट जो म्यू है उसका ग्राफ एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन देता है, ना कि एटॉमिक मास के साथ। ये सारी बातें एग्जाम में पूछता है, किसके वर्सेस किसका ग्राफ, अंडर रूट न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन देता है, ना कि अंडर रूट म्यू वर्सेस एटॉमिक मास। ये बात अगर आपने जान लिया तो नीट, जेईई मेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका शायद अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपका सवाल कंफर्म है। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। अब यही जो बात है, ही देयर बाई सोड दैट, ये जो इम्पोर्टेंट और दूसरी बात है, ये पूरा केमिस्ट्री आगे डिफाइन करने में हेल्प करती है। ही देयर बाई showed that atomic number is a more fundamental property of element than atomic mass। इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक मास के। ठीक है, अब धीरे धीरे समय के चलते इस जो हमारे रिसर्च और खोज हुआ उसके बाद जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, जैसा कि हम लोग अभी देखे वीडियो 2 में कि हमारे जो सारे लॉ हैं वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास थे। लेकिन जब ये डिस्कवरी हुई और ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद से मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में जो कि एटॉमिक मास पे बेस्ड था वो मॉडिफाई किया गया। एंड दिस लॉ एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आज के डेट में हम इसे पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के रिस्पेक्ट में। तो गाइस देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। कि अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखने के लिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है अपन उसे देखते हैं कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही है हमारा जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनोलॉजीज अमॉन्ग 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। जो हमारे पास निप्टोनियम है और प्लूटोनियम है, लाइक एक्टोनियम एंड प्रोटेक्टिनियम आर ऑल्सो फाउंड इन पीच ब्लेंड एंड ओर ऑफ यूरेनियम। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि भाई जो पीच ब्लेंड है वो कहाँ फॉर्म होता है। तो पीच ब्लेंड कहाँ फॉर्म होता है, पीच ब्लेंड है जो हमारा ओर ऑफ क्या है, यूरेनियम में मिलता है। ये सारी बातें आपको याद रखने वाली बातें हैं। जैसे एक बार वापस देखिए, निप्टोनियम है और प्लूटोनियम है, निप्टोनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटेक्टिनियम। क्या मतलब है कि जो एक्टिनियम है और प्रोटेक्टिनियम है वो पीच ब्लेंड मतलब ओर ऑफ यूरेनियम में मिलता है, उसी तरह न्यूप्टोनियम एंड प्लूटोनियम भी ओर ऑफ यूरेनियम में मिलता है। ये बात समझ में आई, तो आगे देखते हैं। इट स्टिमुलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हैज़ कैरीड इनटू द प्रेजेंट विद द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट। अच्छा, you may recall that the atomic number is equal to the nuclear charge, number of proton or the number of electron in a neutral atom. It is then easy to visualize the significance। देखो
हमें कह रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, या तो एटॉमिक नंबर जो हमारा कोई भी एलिमेंट में हम लोग लिखते हैं, एक्स है मान लो एलिमेंट है, तो नीचे ए लिखते हैं, ऊपर जेड लिखते हैं। ये ए और जेड आपको अगर पता हो तो ये गलत है। हम लोग लिखते कैसे हैं, एक्स है, ऊपर ए, नीचे जेड। आप लोग बेसिक हर बार गलती करते हैं, इसी बात को यहाँ पे क्लैरिफाई मैं करना चाहूँगा कि आधे बच्चों को डाउट होता है कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। सही है हमारे पास ये चीज़, सही है हमारे पास ये चीज़, ठीक है। अब देखते हैं हम, जैसे ये होता है ऊपर में, ये होता है मास नंबर और ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब वही ये बात बोला है कि एटॉमिक नंबर बना किसका होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ऑफ इट इज़ देन ईजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट. In fact, it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configuration, which indeed determine the physical and chemical properties of element and their compound. Okay. Numerous form of periodic table have been devised from time to time. समय के साथ नए नए periodic table नए नए फॉर्म में आते गए. Some forms emphasize chemical reaction and valence, whereas others stress the electronic configuration of element. A modern version of so-called long form of periodic table of the element is the most convenient and widely used. The horizontal rows, which Mendeleev called series, are called periods, and the vertical column groups. Elements have similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in a vertical column referred to as group or families according to the representation of. देखो इसमें भी कुछ भी काम का नहीं है। अब ये ग्रुप है, ग्रुप 1 2 1 3 है, कुछ भी काम का नहीं, ठीक है। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ का यही है पूरी वीडियो का। देखिए कह रहा है कि देयर आर एल टुगेदर 7 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है, और 7 पीरियड हैं, लेकिन ग्रुप कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 7 पीरियड। अब द पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो अगर 1s से स्टार्ट हो रहा है, 2s से स्टार्ट हो रहा है, 3s से स्टार्ट हो रहा है, 4s से स्टार्ट हो रहा है, 5s 6s और 7s। द फर्स्ट पीरियड कंटेंट्स, पहले में केवल 2 एलिमेंट हैं, और ये मैजिक नंबर आपको सबको पता है, 2 8 8 18, 2 8 8 8 18 18 32, और ऐसे ही करके हमारा कितने एक पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, ये सारी बातें यहाँ पे ख़त्म। अब देखो, the 7th period is incomplete and like the 6th period would have a theoretical maximum on the basis of quantum number 32 element. ये पूछ सकता है कि जो 7th पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं। अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि एलिमेंट की डिस्कवरी चल रही है, तो उसमें भी 32 एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखो, in this form of periodic table 14 elements of both 6th and 7th period, lanthanide and actinide respectively, are placed in separate panel at the bottom. अब देखो ये जो स्टार मार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो सीबोर्गियम के बारे में लिखा हुआ है। ये नीट में सवाल कई बार पूछा जाता है इसके ऊपर कि जो ग्लेनेटी सीबोर्गियम है, वर्क इन द मिडिल 18th सेंचुरी स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ प्लूटोनियम। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी प्लूटोनियम के, फॉलोड बाय दोज ऑफ ऑल द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट 94 to 102। अब इसके लिए इनका नाम जो सीबोर्गियम एलिमेंट रखा गया पीरियोडिक टेबल एक्टिनॉइड, ठीक है। अब 1951 सीबोर्गियम वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज एंड एलिगेंट। अब देखो इन्हीं की रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट है 106 है, हैज़ बीन नेम्ड सीबोर्गियम इन हिज ऑनर, ठीक है गाइज। अगला वीडियो देख